हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी गणित है, पांचवा अध्याय जो कि समांतर श्रेणी का है, उसमें से आज हम लोग जो है उदाहरण वाले क्वेश्चन को देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। तो अभी इस लेसन में जो है मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताया है और आज हम लोग जा रहे हैं इसका उदाहरण करने के लिए। देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 में लिखा है एपी। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। कोई समांतर श्रेणी हमारे 3/2 है, 1/2 है, -1/2, -3/2 डॉटेड इस तरीके से समांतर श्रेणी बनाई गई है। इसमें हम लोग को प्रथम पद जो हमारा होगा वो ए जो प्रथम पद होगा उसको ज्ञात करना है और सार्वा अंतर डी निकालना है। दो चीज पूछा है, एक प्रथम पद और दूसरा सार्वा अंतर। किसमें? उदाहरण नंबर 1 में बस आप लोगों को केवल इतनी ही चीजें पूछी हैं और इसी चीज को हम लोग को बताना भी है। तो चलिए देखिए, और आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि प्रथम पद को ए से प्रदर्शित किया जाए। ये हमारा समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, -1/2 और यहाँ पर -3/2। इस तरीके से हमारा समांतर श्रेणी है, ठीक। अब इसमें हमारा जो प्रथम पद है वो क्या होता है? ए। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। जो ये सबसे पहले पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद हमारा कितना आएगा? 3/2 हो जाएगा। प्रथम पद के लिए 3/2 हो गया। फिर आगे लिखा है कि इसका जो है सार्वा अंतर यानी डी की गणना करनी है। तो डी फॉर्मूला क्या होता है? तो डी बराबर फॉर्मूला होता है, देखो समांतर श्रेणी जो होती है उसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। A1 A2 से प्रथम पद A1 A2 A3 A4 इस तरीके से होता है। तो यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा A2 - A1। A2 और A1 का ये मतलब है कि हम लोग दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे। बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने प्रथम पद को A से प्रदर्शित किया है, यहाँ पर A1 लिखा है। इसका मतलब बस ये है इसमें से इसको माइनस करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो यहां पर देखिएगा A2 का मान हमारा कितना है? 1/2। अगर आप लोग इसको नहीं लिखेंगे कभी कोई बात नहीं है, बस इसको पहले लिखिए फिर माइनस इसको लिख लीजिएगा 3/2। और इसी को हम लोग को क्या करना है कि हल कर देना है। हल करने के लिए आप सिंपल तरीके से लसन ले लीजिए। लसन में आपको कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 2 से ये भी 2 कट जाएगा, 1 आएगा। 1 का 3 में गुणा कर दीजिए, 3 आपका आ जाएगा। यानी इसको जब हल करेंगे तो आपका -2/2 हो जाएगा। -2/2 हो जाएगा और 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? सार्वा अंतर यानी जो डी का मान हम लोगों को मिला है वो -1 हो जाएगा सार्वा अंतर। और जो हमारा प्रथम पद है वो 3/2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है उदाहरण नंबर 1 लगेगा। अब देखिए जो है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। ये हमारा जो 4 क्वेश्चन दिया, एक ये 2 यहाँ पर दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि अगर इनमें से जो समांतर श्रेणी है उसको बताइए कि इसमें से कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। और यदि अगर इसमें से कोई समांतर श्रेणी आ जा रहा है तो फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से जो है यदि अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसका जो है आप लोग अगला 2 पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इससे पहले इसके लिए मैं थोड़ा सा सबसे पहले आप लोग को बता दो, इसमें कुछ बेसिक जानकारी तो दिया ही था। कुछ और इसमें से फॉर्मूले के लिए आप लोग को बता दो कि इससे फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज इसमें देखा जाएगा। जैसे अगर अगले पद की बात करें, जैसे यहाँ पर 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद है।
अगर इसे मान लो हम लोग को पांचवा निकाला तो फॉर्मूला इसके लिए हो जाता है कि A5 बराबर A प्लस 4D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अगर A4 निकालना हो, A4 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि A प्लस 3D हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। अभी मैं इसको अगले जो है जब अभ्यास शुरू करेंगे तो वहां पर मैं थोड़ा पहले फॉर्मूले का आप लोगों को चर्चा करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हल में यहाँ पर देखिएगा क्या है पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न ये है कि 4 10 16 22 इस तरीके से दिया है हमारा। सबसे पहले जरा ये देखिए हम लोग को D1 D2 निकाला जाएगा। तो D1 का मान हमारा क्या है, 10 से 4 घटा लेंगे हम लोग। इसके फॉर्मूला आपको ये लिख सकते हो कि A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4 बराबर हमारा मिल जाएगा कितना, 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से D2 निकाल लीजिए। तो D2 जब निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2 ये कितना जाएगा, 16 माइनस 10 बराबर हमारा कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां से आप D3 निकाल लीजिए। तो D3 जब निकालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा कि A4 माइनस A3 हो जाएगा। और इसको जरा माइनस करिए, A4 हमारा कितना 22 है, फिर यहाँ पर माइनस 16 कर लीजिए, ये भी आपका मिल जाएगा कितना, 6 मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि D1 बराबर हो जाएगा D2 के, और ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, D3 के। तीनों बराबर है कि हमारा क्या कहला है कि AP है, क्या है हमारा AP यानी समांतर श्रेणी में ये वाला पद है। और फिर क्वेश्चन में ये चीज लिखा है कि यदि अगर समांतर श्रेणी हो जाए तो इसके आगे के दो पद और ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम लोग को दो पद और निकालना है। जैसे हम लोग कहें कि यहाँ पर A5 निकालना है। A5 का मान कितना हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला भी बताया कि A प्लस 4D हो जाएगा। जितना यहाँ पर 5 है यहाँ पर उससे एक कम रहेगा। यहाँ पर A का मतलब प्रथम पद, A का मतलब क्या होता है, प्रथम पद, D का मतलब सार्वधातुक, जो ये निकाला जा रहा है ना यही D होता है, ठीक है। तो A का मान यहाँ पर रख लीजिए आप लोग। A का मान यहाँ कितना, 4 प्लस 4 गुणे 6 हो जाएगा। कितना का 4 प्लस 4 6 का हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 24। तो यहाँ से हम लोग को कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 28, ठीक। इसी तरीके से A6 निकाल लीजिए। A6 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कि A प्लस 5D हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 5 इंटू 6, यहाँ कितना है 4 प्लस यहाँ 5 कितना है 30, और इसको जोड़ लीजिए आपको हो जाएगा 34। इस तरीके से जो है हम लोग इसके आने वाले दो पद को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हमारा लगेगा पहला क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लगा दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 माइनस 1 हमारा कि 1 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 5, इस तरीके से डॉट डॉट दिया गया है। अब इसके बाद सबसे पहले इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, D1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 का मान देखो यहाँ कितना -1, और ये फॉर्मूले का माइनस, फिर यहाँ पर ये वाला 1 लिख दिया। तो बोलो कितना हो जाएगा हमारा, दोनों माइनस से तो जुड़ जाएगा और आ जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद D2 जरा निकालिए। तो D2 बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि A3 माइनस A2, क्या हो जाएगा हमारा कि A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 का मान यहाँ पर देखो कितना है -3 है, और यहाँ से A2 का मान कितना है -1। जरा इसको सॉल्व देखो, ये फॉर्मूले का माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और माइनस हो जाएगा।
इसको जब हम हल करेंगे तो ये -3 और ये +1 हो जाएगा, कितनी हो जाएगा, जो कि इसमें से घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारी बड़ी संख्या है, इसमें से घटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए D3 निकालेंगे। D3 के लिए फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा कि A4 - A3 हो जाएगा। जरा इसका मान रख लीजिए, यहाँ पर A4 का मान -5 है। फिर जब यहाँ पर आप लोग मान रखेंगे ये फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पर -3 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये माइनस और ये माइनस और माइनस, ये -5 माइनस और माइनस हमारा कितना आएगा, +3, कितना आ जाएगा, -2। जरा यहाँ पर देखिए कि इसमें भी D1 D2 D3 क्या सब बराबर हो जा रहा है ना, ये हम लिख देंगे कि D1 बराबर है हमारा किसके, D2, और ये बराबर है D3 के। तीनों बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AP हमारा है, ठीक है। AP यदि अगर हो जाता है तब हम लोग A5 निकालेंगे। A5 यहां से जब निकाला जाएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि A + 4D, ठीक है। अब देखिए इसमें A का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो इसमें देखो क्वेश्चन में A का मान यहाँ कितना है, -1 है केवल, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर फॉर्मूले का हमारा कितना हो जाएगा, तो ये प्लस है, फिर 4 गुणे D का मान कितना है, -2 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जब, तो यहाँ पर 1 माइनस कितना का 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना आएगा, -7 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, A5 का मान आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर A6 निकाल लेंगे जब हम लोग, तो A6 के लिए फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कितना कि A + 5D, ठीक है। A का मान हमारा 1 है, 5 गुणे D का मान कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 और 5 दूनी हमारा कितना आएगा, -10 बराबर -9। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 वाला सॉल्व हो जाएगा। ऐसे जो है आप लोग जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब जो बचा तो क्वेश्चन है उसको भी जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी पर जरा ध्यान से देखिएगा कैसे उस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। उसमें क्या करना है, उसमें भी हम लोग को यही चीज बताना है कि ये दिया गया जो क्वेश्चन है वो हमारा AP में है या नहीं है, इस चीज को बताना है। देखिएगा तीसरा प्रश्न यहां से हम लोग हल कर रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि -2 2 -2 फिर -2 इस तरीके से है। अब जरा इसको देखिएगा कि हमारा सबसे पहले D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1। A2 का मान हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है, फॉर्मूले का माइनस और फिर ये -2 कितना आ जाएगा हमारा, ये आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 2 हो जाएगा जो कि 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर D2 निकालेंगे तो D2 के लिए फॉर्मूला है कि A3 - A2। A3 का मतलब है यहाँ पर -2 है, फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पर ये वाला 2 कितना आ जा रहा है हमारा, 0 आ जा रहा है। 0 आ गया और यहाँ पर 4 आ रहा है, तो यहीं पर नहीं बराबर हो पाया। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे कि D1 does not equals to D2, यानी D1 D2 के बराबर क्या है, नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हमारा क्या है कि AB नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे लिख देंगे कि AB नहीं है, बस इस तरीके से लिख करके छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में यही चीज बस बोला है। इसी प्रकार से हमारा देखिएगा चौथा जो क्वेश्चन है, ये पहला ये तीसरा क्वेश्चन था, इसी तरीके से हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज बतानी है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है कि 1 1 1 2 2 2 यहाँ पर 3 3 इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इसमें D1 बराबर हमारा A2 - A1 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 - 1 आपका 0 मिल जाएगा, एक चीज। फिर जरा D2 निकालो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A3 - A2। A3 कितना है, 1 है, 1 - 1 ये भी 0 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, ये मतलब ये तो सही है।
अब जरा D3 निकाला जाए तो D3 हमारा जब निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A4 माइनस A3, यानी इसमें से A4 हमारा क्या 2 है, 2 माइनस 1 बराबर हमारा कितना हो जा रहा है 1 मिल जा रहा है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि D1 D2 तो बराबर है लेकिन D3 क्या है इसके बराबर नहीं है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि D1 बराबर D2 और ये डज नॉट इक्वल्स टू D3, यानी ये D1 D2 तो बराबर है लेकिन D3 क्या है हमारा बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा कि AP नहीं है। क्या हम लिखेंगे कि AP नहीं है। इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे लगाएंगे आप लोग क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूँ सब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात फॉर्मूले की, फॉर्मूला बस ऐसे ही बनता है, जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बनाया ये फॉर्मूला इसी तरीके से बनता है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन, दोनों उदाहरण आप लोग को बेहतर तरीके से जो है समझ में आ गया होगा।